नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। अर्जुन ने गायों को छुड़ाने में सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन तभी सबसे आगे कर्ण थे सेना में। वो पूरी सेना अर्जुन के पास जाकर के पहुंच जाती है और अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। गोषु प्रयातासु जवेन मत्सान किरीटिनम कृतकार्यम च मत्वा दुर्योधनानाभिमुखम प्रयातम कुरु प्रवीरा सहसा निपेतु। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि अर्जुन जब अपने इस कार्य में सफल हो गए तो आधी पराजय तो कौरवों को दिखाई दे गई, क्योंकि जो उनका लक्ष्य था मत्स्य देश से गोधन की प्राप्ति, अपनी समृद्धि को बढ़ाना, उसमें तो वो निष्फल हो गए हैं। ऐसी स्थिति में दुर्योधनाभिमुखम प्रयातम, जो अर्जुन बिल्कुल दुर्योधन के सामने उससे युद्ध करने के लिए बढ़े चले जा रहे हैं, सभी कुरु प्रवीरा सहसा निपेतु, सारे कौरव पक्ष के योद्धा एक साथ उनके साथ आक्रमण कर देते हैं। सबसे आगे कर्ण की टुकड़ी है और कर्ण की सेना में संग्रामजीत, शत्रुंतप, विकर्ण, जय, ये बहुत सारे योद्धा हैं। सभी एक साथ मिलकर अर्जुन के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन अर्जुन तो कहां कमजोर पड़ने वाले हैं। शत्रुंतपम पंचभिरासु विद्धा, सबसे पहले अर्जुन ने 5 बाण जो हैं शत्रुंतप की छाती में मारे हैं, और इन बाणों को खाते ही गतासुराजो निपपात भूमो, जिसके प्राण निकल गए हैं। इस प्रकार से शत्रुंतप पृथ्वी पे गिर गया है। इसके बाद जिनके रथ में लाल रंग के घोड़े जुते हुए हैं, ऐसा संग्रामजित नाम का कर्ण का भाई है, एकेन वाणेन सिरो जघान, अर्जुन एक ऐसा बाण मारते हैं जिस बाण के कारण तस्मिन हते भ्रातरि सूत पुत्रो, सूत पुत्र कर्ण का वो भाई मृत्यु प्राप्त करता है। भाई के मरते ही कर्ण को जैसे कि आग लग गई हो। सपांडवम द्वादश भी प्रशक्त वही कर्तना शीघ्र मत हो जगाने, अर्जुन को कर्ण 12 बाण एक साथ मारते हैं। जो सारथी है विराट पुत्र उत्तर कुमार, उसको भी बाण मारे जाते हैं, घोड़ों को भी बाण मारे जाते हैं, लेकिन अर्जुन उन सब का जवाब देते हैं थोड़ी ही देर में। सपांडवस तूर्ण मुदीर्ण कोपा कृतागसम कर्ण मुदीक्षरसा, जैसे ही अर्जुन ने कर्ण को अपने सामने देखा है, उनका क्रोध पराकाष्ठा पे पहुंच गया है, और एक ही क्षण में सास्वम सरथम ससारथिम अंतर्दधे, इतने बाण छोड़े हैं कि कर्ण अपने सारथी, अपने रथ, अपने घोड़ों, सबके साथ पता ही नहीं चल रहा कि कहां चला गया है। इधर अर्जुन, क्योंकि वो तो अकेले हैं, उनके साथ सेना नहीं है, वो सारी सेना पे भी नजर रखते हैं। पितामहम द्रोण कृपौ च दृष्ट्वा, पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सब की तरफ नजर रखते हुए एकदम से अत्यंत तीव्रगामी बाण कर्ण के ऊपर छोड़ते हैं और पूरे कर्ण को फिर से वो ढक देते हैं। घनांतरेण अनुदर्श लोका, जैसे बादलों के बीच में सूर्य छिप जाए, उसके दर्शन ना हो रहे हों, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। अर्जुन का क्रोध पराकाष्ठा पे है। आकर्ण पूर्णम च धनुम विकृष्य, कान तक अपने धनुष को खींच करके विव्याध गात्रे स्वथ सूत पुत्र, वो कर्ण की छाती में बाण मारते हैं। सपार्थ मुक्त इस भू प्रणनो, अर्जुन के वो बाण लगते ही, देखिए वर्णन किया है कि कर्ण के कवच का भेदन करके वो बाण कर्ण की छाती में जाकर के लगा है। जैसे एक मत वाला हाथी दूसरे हाथी से युद्ध कर रहा हो,
और जब वो देखता है कि वो हार रहा है तो वो भाग खड़ा होता है। विहाय संग्राम सिरह प्रयातो। इसी प्रकार से कर्ण भी उस संग्राम को छोड़ करके वहां से भाग खड़ा होता है। कर्ण के भागने के साथ ही अर्जुन उस पूरी कौरव सेना का संहार शुरू कर देते हैं। बाणों की भयंकर वर्षा हो रही है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, रथ, अश्व, हाथी या सैनिक कोई भी ऐसा नहीं था जो बाकी बचा हो जिसको अर्जुन के बाण न लगे हो। सबको घायल किया है। अर्जुन के बाण और अर्जुन का रथ, दो में से कुछ नहीं रुक रहा है। अर्जुन का रथ भी जहां अर्जुन को जाना वहां जा रहा है। उत्तर कुमार बहुत सफल सारथी हैं, बहुत अच्छा रथ चला रहे हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि भाई सूर्य तो अस्त हो सकता है, लेकिन अर्जुन के बाणों की गति कम नहीं होती है। वो तो एक समय आता है तो अस्त हो जाता है, लेकिन यहां पे रणभूमि में जैसे जैसे योद्धाओं पे आक्रमण कर रहे हैं, वैसे वैसे अर्जुन जैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं। उनका रथ आगे बढ़ता चला जाता है। सामने सभी योद्धा दिखाई दे रहे हैं। सबसे आगे कृपाचार्य दिखाई दिए हैं, फिर द्रोणाचार्य दिखाई दिए हैं, इसके बाद अश्वत्थामा खड़े हुए हैं। उत्तर कुमार से अर्जुन ये कहते हैं द्रोणाचार्य के रथ को देख करके, ध्वजे कमंडलुर्यस्य, जिनके ध्वज पे कमंडल का निशान है, 7 कौंभ मया सुबह, आचार्य एस ही द्रोण। ये हमारे आचार्य द्रोण हैं। सर्व शस्त्र प्रतांबरा, सभी शस्त्रधारियों में ये सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। सदा ममई समान्यस्तु सर्व शस्त्र प्रतामपि, ये मेरे लिए और सभी शस्त्रधारियों के लिए हमेशा सबसे श्रेष्ठ रहे हैं। तो हे उत्तर कुमार, इनकी प्रदक्षिणा करो। देखिए, ये जो धर्म है ना, ये संस्कार जो है ना, ये किसी भी स्थिति में भूले नहीं जा सकते हैं। आप विषम से विषम परिस्थिति में हो, लेकिन आपके संस्कार आपके साथ रहने चाहिए। अर्जुन रणभूमि में भी इस चीज का ख्याल रखते हैं कि ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, भले शत्रु सेना के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इनका मान सम्मान करना ये मेरी आदत होनी चाहिए। नहीं, इसको मैं अपना सौभाग्य मानूं। ये जब संस्कार व्यक्ति के अंदर होते हैं ना, विजय इससे मिलती है। विजय सिर्फ आपका पराक्रम आपको नहीं देता है। कहते हैं, यदि में प्रथमम द्रोणा शरीरे प्रहरिष्यति, अगर ये गुरु द्रोणाचार्य पहले मेरे ऊपर बाण चलाएंगे, ततो अस्य प्रहरिष्यामि नास्त कोपो भवेदिति, तो ही मैं इनके ऊपर बाण चलाऊंगा, नहीं तो फिर। और ऐसी स्थिति में अगर मैं बाण चलाऊंगा तो वो मेरे ऊपर क्रोध भी नहीं करेंगे। इसके बाद अश्वत्थामा के रथ को देखा है, उसका वर्णन किया है और कहा है, सदा ममई समान्यस्तु सर्वशास्त्र व्रतामपि, ये भी मेरे लिए गुरु द्रोणाचार्य की तरह ही पूज्य है। इनके सामने से रथ वापस ले लो, इनके साथ युद्ध नहीं करना है। फिर सुयोधन दिखाई देता है। यस्य नागो ध्वजाग्रेसो, जिसके ध्वज ऊपर नाग बने हुए हैं। धृतराष्ट्र आत्मजा श्रीमान एस राजा सुयोधना, ये धृतराष्ट्र का पुत्र महान योद्धा सुयोधन है। यहां पे दुर्योधन नहीं कहा है, सुयोधन कहा गया है। इसके बाद नाग कक्षा तो रुचिरा ध्वजाग्रे यस तिष्ठति एस वैकर्तना कर्णो विदिता पूर्व में होते। फिर कर्ण को दिखाते हैं कि जिसके ध्वजा के अग्रभाग पे हाथी को सांकड़ से बांधा गया हो, इस प्रकार की सांकड़ के चिन्ह विद्यमान है। ये वैकर्तन नंदन कर्ण है। इनसे तो अभी हम मिल ही चुके हैं, इनसे तो आप अभी थोड़ी देर पहले मिल चुके हैं, ऐसा स्पष्ट कहते हैं। और फिर पितामह भीष्म का विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने यहां उत्तर कुमार को कौरव पक्ष में खड़े हुए सभी श्रेष्ठ योद्धाओं का परिचय करवाया है। रथ चल रहा है, धनुष और बाण चल रहे हैं, सब कुछ अपनी अपनी जगह चल रहा है, लेकिन जहां गुरु द्रोणाचार्य है उनकी परिक्रमा करनी है, जहां अश्वत्थामा है उनके सामने हमें लड़ने के लिए नहीं जाना। अगर वो आक्रमण करते तो हमें आक्रमण का जवाब देना है। जहां पितामह भीष्म है उनकी भी चरण वंदना करनी है, लेकिन कर्ण और दुर्योधन के साथ युद्ध हम कर सकते हैं। वहीं पे कृपाचार्य खड़े हुए थे और कृपाचार्य अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। अर्जुन भी
कृपाचार्य के साथ युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गए हैं। आकाश में सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष अपने अपने विमानों में विद्यमान होकर के इस दिव्य युद्ध का आनंद लेने के लिए स्थित हो गए हैं। जाम्बू नदमयी वेदी ध्वजे यस्य प्रदृश्यते, कृपाचार्य के रथ का वर्णन चल रहा है। सुवर्णमयी वेदी बनी हुई है, यज्ञ की वेदी उनके ध्वज के ऊपर। और जैसा कि कहा था कि सेना के दक्षिण भाग में ये विद्यमान थे, तो उनके साथ युद्ध प्रारंभ होता है। कृपस्य रथमास्थाय वैराटी कुतो भया, कृपाचार्य के रथ के पास उस रथ को ले जाने में उत्तर कुमार को कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तो उत्तर कुमार को ऐसा लगता है कि अर्जुन जब साथ में है तो फिर डरने का तो कोई कारण ही नहीं है। प्रदक्षिण उपावृत्य तस्थौ तस्याग्रतो बलि, क्योंकि ये भी गुरु हैं, ये कुलगुरु हैं कृपाचार्य। पहले उनकी परिक्रमा की है और परिक्रमा करने के बाद उनके सामने रथ को स्थापित कर दिया गया है। फिर तो कृपाचार्य ने जिस प्रकार से बाणों की वर्षा शुरू की है, उनके बाणों का जवाब दे रहे हैं। ततः सारद्वतः तूर्णम पार्थम 10 भी आसु गई, सबसे पहले 10 बाण उन्होंने अर्जुन को मारे हैं। अर्जुन ने अपने बाणों से उन बाणों को विकृष्य चिक्षेप बहुन नाराचान मर्म भेदिना, उनको सबको काट दिया है और मर्म भेदी नाराज उन्होंने कृपाचार्य के ऊपर छोड़े हैं। भयंकर युद्ध दोनों के बीच में हुआ है। देखिए, आयु के हिसाब से ये सब श्रेष्ठ हैं, शक्ति और दिव्यस्त्रों के हिसाब से ये श्रेष्ठ थे, लेकिन अर्जुन ने अपने कौशल्य से सब कुछ प्राप्त कर लिया है। वर्णन पाया जाता है कि कृपाचार्य ने तूर्णम 10 सहस्रेण प्रार्थम अप्रतमौजसम अर्धयित्वा महात्मानम ननर्ध समरे कृपा, 10,000 बाण एक साथ छोड़े हैं और उन बाणों से पूरे अर्जुन को ढक दिया है। और अर्जुन को ढकने के बाद कृपाचार्य जोर से गर्जना करते हैं, लेकिन यही चीज जो है वो क्षत्रियों को आक्रोश दिलवाती है। अर्जुन ने अत्यंत तीव्र बाण कृपाचार्य के घोड़ों को इस प्रकार से मारे हैं कि वो घोड़े अपनी जगह पे उछल जाते हैं। उत्पेतु सहसा सर्वे कृपा स्थानत अथाच्यवत, और जब घोड़े उछलेंगे तो रथ उछल जाएगा, रथ उछल गया तो कृपाचार्य रथ पे से नीचे गिर जाते हैं। कृपाचार्य रथ से नीचे गिरते हैं, लेकिन अर्जुन उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं करते हैं। च्युतम तु गौतमम स्थानात समीक्षे कुरुनंदना ना विद्यत पर वीरघ्नो रक्षमाणोस्य गौरवम, उनके गौरव की रक्षा करते हुए अर्जुन ने उनके ऊपर एक भी बाण उस स्थिति में नहीं चलाया है। फिर से कृपाचार्य जब अपने स्थान पे स्थापित हो जाते हैं, अपने रथ पे ठीक से खड़े हो जाते हैं और फिर वो अर्जुन के ऊपर बाण चलाना शुरू करते हैं, तो अर्जुन फिर से तीव्र बाण चलाते हुए उनके एक धनुष को काटा। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष उठाया तो जितने धनुष कृपाचार्य उठाते जाते हैं, हाथ में धनुष आता है उससे पहले उस धनुष को काट देते हैं अर्जुन। अब उनके पास एक भी धनुष नहीं बचा है। ऐसे में रथ शक्ति को उठा करके वो अर्जुन के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन वियद्भ्याम महोल्काभ्याम चिच्छेद 10 बीसरे, अर्जुन ने 10 बाण मार के उस शक्ति के बीच में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब अत्यंत क्रोधित हुए प्रथानंदन पार्थ अर्जुन जो हैं 13 बाण एक साथ छोड़ते हैं। एक बाण ने उनके रथ की धुरा को तोड़ा है, 4 बाणों ने घोड़ों को मारा है, 5 हो गए। 6ठे बाण ने उनके सारथी का सिर काट दिया है और 3 बाण जो हैं उनके रथ के एक एक पहिए के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एक बाण उनकी ध्वज को काटता है और जो 13वां बाण है वो जाकर के कृपाचार्य की छाती में लगता है। कृपाचार्य की ये स्थिति देख करके जब न तो उनके पास सचिन्न धन्वो विरथो हतासो हत सारथी, गदा पाणी, हाथ में गदा लेकर के कृपाचार्य जोर से अर्जुन की तरफ गदा का प्रहार करते हैं, फेंकते हैं, लेकिन अर्जुन उस गदा को भी अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर देते हैं। कृपाचार्य की यह स्थिति देख करके सारे कौरव सैनिक
दौड़ते हैं और कृपाचार्य को वहां से लेकर के चले जाते हैं। इस प्रकार से अर्जुन के सामने कृपाचार्य का पराजय हुआ है। इस कथा को आगे सुनते रहिए, क्योंकि यहां तो एक एक योद्धा का पराजय होना है। आनंद लीजिए। इस कथा को जितना सुनना है उससे अधिक इस कथा को समझने की आवश्यकता है। तो अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।